हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई स्टडी यूट्यूब चैनल। हम लोग ब्रांचेस ऑफ साइंस कर चुके थे, इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके। आज हम कवर करेंगे इसका सेकंड पार्ट। इसके बाद हमारे पास आते हैं इसके क्वेश्चंस करने वाले हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो सभी क्वेश्चंस क्या आएंगे जो प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ कवर करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट अब हमारा आता है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? हीमेटोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक लॉजी और दूसरा क्या हुआ है हीम। हीम का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किस में होती है? अगर आपको ध्यान हो, हमारे ब्लड में होती है। ठीक है, और ब्लड वाले सेल्स को हम क्या कहते होते हैं? ब्लड सेल्स हमारे कौन से वाले सेल्स होते हैं? आरबीसीज होते हैं। ठीक है समझ। स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड की स्टडी करना, इन हेल्थ एंड उसके डिजीज़ की बात करना, यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड। अब यहाँ पे मैंने बताया हीम जो है वो किससे रिलेट करता है? हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन आपका किसके अंदर होता है? ब्लड के अंदर होता है। और ब्लड जिसके अंदर जो ब्लड वाले सेल्स होते हैं उसको कौन से सेल्स होते हैं? आरबीसीज। आरबीसी का नेम क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, सो हम इन आरबीसीज के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस टाइप के चेंजेस आते हैं, कौन सी डिजीज़ कोज कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें जो हम लोग पढ़ते होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड, इन हेल्थ के अंदर स्टडी करना ब्लड की और उससे रिलेटेड उसके डिजीज़ की स्टडी करना, उसको हम क्या कहते होते हैं? उसको हम हीमेटोलॉजी कहते होते हैं। इसके बाद आता है हिपैटोलॉजी। हिपैटो जो टर्म है ना, हिपैटो का मतलब ही क्या होता है? लीवर। ठीक है, हिपैटो का मीनिंग क्या होता है? लीवर, यानी कि जो स्टडी करता है वो लीवर की। लीवर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा किसी का जो होता है फैटी लीवर होता है। ठीक है, किसी का लीवर ख़राब हो जाता है, जनरल टर्म सुना होगा, जो ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते होते हैं उनका जनरली हम लोग बात करते हैं कि लीवर ख़राब हो जाता है। सो वो लीवर ख़राब होने का मतलब क्या होता है? ये सभी चीज़ें जो हम पढ़ते होते हैं, फैटी लीवर क्या होता है, फैटी लीवर में क्या क्या चेंजेस आते होते हैं, ये सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं? ये सब हम हिपैटोलॉजी के अंदर पढ़ते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो टर्म का मतलब क्या है? मॉर्फो यानी उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है? एक्सटर्नल, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जैसे ये हमारे पास बैक्टीरिया का डायग्राम दिखाई दे रहा है, बैक्टीरिया की पिक दिखाई दे रही है। अब इस बैक्टीरिया के बारे में, ये बाहर से इसकी अपीयरेंस कैसी है, इसकी अपीयरेंस कैसी है, कैसा ये दिखाई देता है, कैसा ये स्ट्रक्चर है, कितना इसका साइज है, ये सब चीज़ें जो हम पढ़ते होते हैं उसको हम क्या कहते होते हैं? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, जैसे अगर आपको बोला जाए कि आप इस फ्लावर की मॉर्फोलॉजी बताओ, कोई भी फ्लावर दिया हो आपको, उस फ्लावर की मॉर्फोलॉजी बताओ, देन आप उसकी मॉर्फोलॉजी में क्या बताओगे? उसके पेटल्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेटल्स हैं उसके रेड कलर के पेटल्स हैं। ठीक है, पेटल काफ़ी ज़्यादा नंबर में है, तो ये कैसे कैसे लग रहे हैं? रेड कलर के पेटल्स हैं, नंबर उसका ज़्यादा है। ठीक है, और उसके ऊपर जो है सीड्स भी लगे हुए हैं। ठीक है, इस टाइप की अगर कंडीशंस अगर आपको बताते हैं तो सबसे पहले रेड, पेटल का कलर रेड होती है, हमारे माइंड में क्या चीज़ जाती होती है कि हो सकता है रोज़ होगा, फ्लावर है, किसका है? रोज़ का फ्लावर है। और फिर उन्होंने बोला कि नंबर भी ज़्यादा है, देन नंबर ज़्यादा है, देन हमें और ऐसे फील हुआ कि नंबर ज़्यादा है, तो पेटल का नंबर किसका? हमारे माइंड में क्या आता है? किसके पेटल ज़्यादा होते हैं? रोज़ के ही होते हैं। ठीक है, सो इस टाइप की स्टडी, उसके एक्सटर्नल फीचर्स को देख के कि उसका कलर कैसा है, दिखाई कैसे देता है, कितना साइज़ है, इन सब चीज़ों को हम क्या कहते होते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो किस तरीके से स्टडी करेंगे? ह्यूमन बींग्स की मॉर्फोलॉजी में हम यही बातें करेंगे, 2 आइज़ होती हैं, ईयर्स होते हैं, ये कंप्लीट क्या है, इतने मतलब कि 2 लिम्स होते हैं, 2 लिम्स जिसमें हैंड्स होते हैं, हैंड्स, लेग्स, इस टाइप की जो ये सब क्या होगी? उसकी मॉर्फोलॉजी होगी। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ए मॉर्फोलॉजी। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद आता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होता है? माइको टर्म किसी से एसोसिएटेड है, ये आपकी है फंजाई से। ठीक है, स्टडी ऑफ फंजाई, ये है फंजाई। इसको, जो फंजाई है ना, इसकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है, सब लोग अपनी अपनी मर्जी से करते हैं, हो सकता है मेरी रॉन्ग हो, आप लोग भी करेक्ट हो।
ठीक है, कोई इसको फंगी करता होता है, कोई फंजाई करता होता है, कोई फंगस करता होता है। ठीक है, यानी कि माइकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, और अगर फंजाई से आपको एक चीज़ और रिलेट आता होगा, सिम्बायोसिस टर्म होती है एक। ठीक है, सिम्बायोसिस क्या होता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप। और इस म्यूचुअल रिलेशनशिप में कौन रहता है? इस म्यूचुअल में कौन कौन रहता है? इसमें एल्गी होती है, एल्गी एंड फंजाई, ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। इन दोनों का म्यूचुअल रिलेशन है। म्यूचुअल रिलेशन का मतलब क्या होगा? इनका कुछ ना कुछ ऐसे इक्वल अमाउंट में लेने देने का रिलेशन होगा। जैसे लेना देने का मतलब क्या हुआ? ऐसे एल्गी जो होती है, एल्गी खाना बनाती है, एल्गी फूड की सिंथेसिस करती है, यानी कि एल्गी फोटो, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा कलर, फोटोसिंथेसिस करती होती है। ठीक है, अब फंजाई फोटोसिंथेसिस इसको करने के लिए क्या चीज़ प्रोवाइड करती है? इसको वाटर प्रोवाइड करवाती है, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करवाती होती है। ठीक है, यानी कि एक खाना बना रही है, फूड की सिंथेसिस कर रहा है, दूसरा उस खाना बनाने के लिए उसको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। इस टाइप की जो रिलेशनशिप होती है, उसी रिलेशनशिप को हम क्या कहते होते हैं? सिम्बायोसिस, या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं? म्यूचुअल रिलेशनशिप। आया समझ? यानी कि एल्गी खाना बनाती है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है। एल्गी अगर खाना बना रही है तो एल्गी के खाना बनाने से एल्गी अपने लिए जो खाना बनाएगी वो थोड़ा सा खाना किसको दे देगी? फंगस को दे देगी। और इस टाइप के रिलेशनशिप के जो मतलब ऑर्गेनिज्म जो बनाते हैं, आपने लाइकन टर्म सुनी होगी, लाइकन्स। वो लाइकन्स क्या होते हैं? वो एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है, और वो दोनों एल्गी और फंजाई दोनों म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहती हैं। और इनको ऐसे एल्गी और फंजाई अलग अलग टर्म में बोलने की जगह पे हम इनको एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, लाइकन्स। ठीक है, लाइकन्स हम इनको नेम दे देते हैं। और लाइकन्स जो होते हैं वो एक तरीके से पोल्यूशन के लिए बहुत अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, पोल्यूशन के लिए गुड इंडिकेटर्स होते हैं। यानी कि पोल्यूशन के लिए इंडिकेटर्स कैसे होंगे? ये हमें बताते हैं कि इस एरिया में अगर हमें पता करना हो, जैसे कि पहले के टाइम पे होता था, जिस टाइम पे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था ना, उस टाइम पे मतलब फॉरेस्ट में अगर जाते थे, अगर फॉरेस्ट में लाइकेंस का नंबर ज़्यादा है ना, फॉरेस्ट में अगर लाइकेंस का नंबर ज़्यादा है तो वहाँ पे वो जो एरिया है वो पोल्यूटेड एरिया नहीं है। और अगर लाइकेंस का नंबर कम है देन वो जो एरिया है वो पोल्यूटेड है। यानी कि इससे क्या पता लगता था? लाइकेंस अगर ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे तो उस एरिया में पोल्यूशन नहीं है, और अगर लाइकेंस ग्रो नहीं कर रहे, लाइकेंस आपको नहीं मिल रहे, तो यानी कि ये जो एरिया है कम्प्लीटली जो है पोल्यूटेड हो चुका है। यानी कि लाइकेंस ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जो पोल्यूशन फ्री है। और लाइकेंस होते क्या हैं? फंजाई और एल्गी का म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहना जो होता है उसी को हम लाइकेंस कहते हैं। और हमारा टॉपिक क्या था? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फंगस, स्टडी ऑफ फंजाई। आया समझ आपको? आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है न्यूरोलॉजी। न्यूरो से टर्म से हमें पता लगता होता है, न्यूरो का मतलब क्या होगा? न्यूरो कहाँ से किस चीज़ से एसोसिएट करता है? हमारे नर्वस सिस्टम से। ठीक है, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कितने न्यूरॉन्स होते हैं, कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करते होते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, ये कंप्लीट जो स्टडी होती है, किस तरीके से मेमोरी याद होती है, हमारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, उसके भी आगे फर्दर डिवाइड होते हैं, सेरिबेलम, सेरिब्रम, ये सब चीज़ों की, इन सब की स्टडी जो करना होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम न्यूरोलॉजी कहते होते हैं। इसके बाद है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ किडनी। अब नेफ्रो टर्म क्या किस चीज़ से डिनोट करती है? नेफ्रो का मतलब क्या होता है? हमारी किडनी में आपने पढ़ा होगा नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन को हम क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी।
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, जिसको हम क्या कहते होते हैं, नेफ्रॉन कहते होते हैं। ठीक है, जो कंप्लीट फिल्ट्रेशन जो होता है ना किडनी के अंदर, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैं पूरा पढ़ाऊंगी आपको, जो फिल्ट्रेशन सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट कहाँ होता है, वो नेफ्रॉन में ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, न्यूरोलॉजी के अंदर, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स इज द न्यूरॉन, नर्व सेल देखा होगा आपने, नर्व सेल को ही हम लोग न्यूरॉन कहते होते हैं। न्यूरॉन की जो न्यूरॉन क्या होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी मीन्स वही स्टडी, और पैलेंटो का मतलब क्या होता है, फोसिल्स, फोसिल्स की स्टडी, स्टडी ऑफ फोसिल्स की जो स्टडी करता है उसको हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। यानी कि ये हमें दिखाई दे रहा है डायनासोर का फोसिल, और फोसिल्स हमें क्या बताते हैं, फोसिल का मतलब, फोसिल किसको बोला जाता है, जो मतलब कि बहुत सालों पहले अर्थ के ऊपर कोई भी थिंग हमें मिलती, कोई भी चीज़ हमें अर्थ के ऊपर मिलती है, और जो अभी का जो हमारा एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट से वो मैच नहीं करती, जिसको हम क्या कहते होते हैं, उसी को हम फोसिल कहते हैं। यानी कि जैसे डायनासोर का कुछ भी मिलता होता आपको, तो डायनासोर का जो कुछ भी मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम फोसिल बोलेंगे। और फोसिल्स की स्टडी हम लोग किससे करते होते हैं, हम कार्बन-14 एलिमेंट से करते होते हैं। कार्बन रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, और कार्बन-14 जो होता है वो हमारी हेल्प ही किस में करता होता है, कार्बन-14 जो है वो किस में हेल्प करता होता है, कार्बन-14 हमें फोसिल्स की स्टडी करने में हेल्प करता होता है, फोसिल्स की स्टडी ऑफ फोसिल्स में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये हमें एक लिजार्ड का शो हो रहा है, ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी पुराने टाइम की लिजार्ड होगी, तो इसकी स्टडी हम करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोसिल्स। ये बहुत पुराने, मेनली जो सबसे कॉमन एग्जांपल है तो वो हमारे पास किसका है, डायनासोर। हम देखते ही समझ जाते हैं कि डायनासोर रिलेट करता है स्टडी ऑफ फोसिल्स से, यानी कि डायनासोर हमारे टाइम पे अब है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसकी। अब अगर हमें कुछ मिलता है देन वो जो हमारे न्यूज़ वगैरह में बहुत बड़ी इशू हो जाता है एक तरीके से। नेक्स्ट आता है ओडेंटोलॉजी। ये ओडेंटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं इसके। ओडेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है, ओडेंटो का मीनिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ टीथ एंड गम्स, यानी कि ये जो आपके टीथ के बारे में बात करता है, टीथ की स्टडी करता होता है, स्टडी ऑफ टीथ, और आपकी गम्स में, जैसे कि गम्स, काफ़ी लोगों के अंदर गम्स के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। गम्स के अंदर ब्लीडिंग कोई किसी की बॉडी के अंदर हो सकती है किसी विटामिन की कमी की वजह से स्टार्ट हो जाए, तो उस चीज़ को, उस डिजीज़ को हम क्या कहते होते हैं, उसको हम स्कारवी कहते होते हैं। ठीक है, हमारे जो टीथ की स्टडी करता है, टीथ कितने टाइप के होते हैं, टीथ हमारे इस तरीके से होते हैं, एक होता है हमारे टेम्परेरी और होता है परमानेंट, है ना। टेम्परेरी जो टीथ होते हैं उसको हम क्या कहते होते हैं, मिल्क टीथ। और परमानेंट वाले हमारे जो मतलब पूरे लाइफ टाइम, एक बार दांत आने के बाद उसके बाद वही दांत रहने वाले हैं, उसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। टेम्परेरी जो मिल्क टीथ होते हैं, बचपन में ग्रो करते हैं, उसके बाद एक एज या फिर एक टाइम पीरियड आता है, उस टाइम पे वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, और न्यू टीथ जो होते हैं वो आपके ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक अगर आपको ध्यान हो तो हमारे टीथ का फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, 2 1 2 3। इसका मतलब 2 1 2 3 बारी बारी क्यों लिखा है, ये हमारे अलग अलग जो है टीथ के नंबर्स में, टीथ का जो नंबर होता है वो अलग अलग बताते हैं। जैसे कि इंसीजर्स, हमारे टीथ अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे इंसीजर्स, यहाँ पे नोट कर देते हैं, इंसीजर्स, कनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, ये होता है हमारे टीथ, इनका अलग, इनका फॉर्मूला, इनको लर्न करने के लिए एक टीथ फॉर्मूला होता है ये। इसका मतलब क्या है, इंसीजर होता है हमारी बॉडी में 2, कनाइन्स होते हैं 1, प्री मोलर होते हैं 2 और मोलर होते हैं 3।
ठीक है, इसका मतलब ये है 2 1 2 3 का। और एक साइड हो गया ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला अपर जो के लिए यूज़ हो रहा है और ये वाला लोअर जो के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, आया समझ? टीथ फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ? ये होता हमारा टीथ फॉर्मूला 2 1 2 3। ये हमें क्या बताता होता है? ये जो दो टीथ जो होते हैं वो हमारे इंसीजर होते हैं, एक हमारा कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं, 3 मोलर होते हैं। और ये किसके अंदर होते हैं? ये वाली हमने बात की एक जो की, जैसे कि आप अपर लो की बात कर लो या लोअर जो की बात कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, जो यानी कि जो ह्यूमन माइंड की स्टडी करता है और ह्यूमंस किस तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक तरीके से हमारा बिहेवियर ही होता है कि अपन किसी पर्सन से मिलते हैं और मिलते टाइम हम उसको हेलो करते होते हैं, हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हो, ये सब जो जो कॉमन हम बातें करते हैं ये इंसान का बिहेवियर शो करता है। एक ऐसा बंदा होगा जो मतलब किसी से कोई बातचीत नहीं करेगा और वो आएगा और जस्ट सिट, मतलब साइलेंटली वो बैठ जाएगा, तो उसको देखने से हमें क्या फील होएगा? तो एरोगेंट पर्सन है, ये ज़्यादा बातचीत नहीं करता होता। और एक बंदा आएगा जो सबसे बात वगैरह करेगा, सबसे पूछेगा हेलो हाय, वो हमें कैसा लगेगा कि वो तो अच्छा नेचर है उसका, एरोगेंट नेचर नहीं है, फ्रेंडली नेचर है उसका। तो ये चीज़ें क्या होती हैं? यही सब चीज़ें ह्यूमन माइंड के अंदर और बिहेवियर के अंदर आती हैं, और इसकी जो स्टडी करता है उसको हम क्या कहते होते हैं? साइकोलॉजी कहते होते हैं। इसके बाद आता है सोरोलॉजी। जी क्या थी? स्टडी ऑफ लिजार्ड्स, जो लिजार्ड्स की स्टडी करते हो, कितने टाइप की लिजार्ड होती हैं, कैसी दिखाई देती होती है, कैसा, मतलब कि अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो विंटर्स में हम लोगों को ज़्यादा लिजार्ड्स नहीं शो होती, विंटर्स में शो नहीं होती है। सो इसके अंदर क्यों नहीं होती? बिकॉज ये वहाँ पे क्या होता है, एक वो उस टाइम पे विंटर का जो टेम्परेचर होता है ना, उस टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकती, टॉलरेट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल हम विंटर्स आते हैं और हम विंटर में अडेप्ट कर लेते हैं, विंटर को भी अडेप्ट कर लेते हैं और समर को भी अडेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसा फीचर जो होता है वो लिज़ार्ड के अंदर नहीं होता। ठीक है, कैसे नहीं होता? जैसे कि हम लोगों के साथ क्या होता है, हमें ठंड लगनी स्टार्ट होती है ह्यूमन बींग्स को, देन हमें शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब वो शिवरिंग क्या होती है? एक्सरसाइज होती है, और जो हमारा क्या करेगी, ब्लड को रेगुलेट करती होती है। हमारे ब्लड को रेगुलेट करके जैसा हमारा जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लेके आती होती है, जिसको हम अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि शिवरिंग होने के बाद वो हमें थोड़ा थोड़ा सा क्या करेगी, वो एक्सरसाइज स्टार्ट होने के बाद हमारा जो ब्लड है, वो ब्लड जैसा एनवायरनमेंट के अंदर जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगा अपने आप से। बट लिजार्ड्स के अंदर नहीं होता। इसको हम क्या कहते होते हैं? हीमो रेगुलेशन कहते होते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक टर्म और यूज़ किया जाता है, हम इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं वार्म ब्लडिड। वार्म ब्लडिड ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? जो अपना एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेते हैं। बट हम लिजार्ड के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो क्या होती है? कोल्ड ब्लडिड। कोल्ड ब्लडिड का मतलब क्या होता है? जो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकती, यानी कि कोई भी ऐसा कोई एक्सरसाइज या फिर कुछ भी ऐसा बॉडी में नहीं है जो बहुत ज़्यादा हैवी टेम्परेचर या फिर बहुत मतलब कि लो टेम्परेचर हो जाए, यानी कि 2 3 4 डिग्री सेल्सियस में अगर आपका टेम्परेचर हो जाता है, उस टेम्परेचर को अडेप्ट नहीं कर पाना, इस चीज़ को हम क्या कहते होते हैं? कोल्ड ब्लडिड कहते हैं, कि उसमें वो अपने आप को छिपा लेती है। इस वजह से ये रीज़न होता है, कोल्ड ब्लडिड होने की वजह से जो होती है, हमें लिजार्ड्स जो होती हैं वो सर्दी में ज़्यादा शो नहीं होती, दिखाई ही नहीं देती सर्दी में, और गर्मी में बहुत ज़्यादा दिखाई देती होती है। ठीक है, स्टडी करना लिजार्ड की, उसको हम क्या कहते हैं? सोरोलॉजी। नेक्स्ट क्या है? एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब क्या होता है? रियरिंग ऑफ हनी बी, हनी बी को केयर करना, हनी बी को पालना फॉर द अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एपीकल्चर कहते हैं। यानी कि जैसे कि बिहाइव लेके मतलब इस तरीके से हम लोग हनी को करेंगे। अब इस हनी बीज को लेके आएंगे, इसके अंदर से हम लोग हनी निकाल लेंगे। ठीक है, हनी निकालने के बाद उस हनी का यूज़ करेंगे। हनी का यूज़ किस में होता है? वैक्स बनाने में होता है, मेडिसिन्स में होता है। ठीक है, स्किन के लिए जो भी आपके जितने भी बनते होते केमिकल्स वगैरह जो बनते हैं, इसमें भी मॉइस्चराइजर्स वगैरह में भी हनी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको एपीकल्चर किसको बोला जाता है?
जहाँ पे रियरिंग होती है, केयर होती है, पाला जाता है एक कमर्शियल पर्पज़ के लिए, हनी बीज को, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट आता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में कौन होती है, फिशेस की केयर की जाती है। फिशेस के लिए एक एग्जैक्टली पूरा मतलब जो एनवायरनमेंट के अंदर उसको पॉन्ड जैसे में कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं और यहाँ पे केयर होती है, स्पेशल केयर की जाती है फिशेस की, जब किस टाइम पे उसको खाना चाहिए, किस टाइम पे उसको मतलब कि अगर बाई चांस जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है वो सब चीज़ें इसको यहाँ पे दी जाती हैं, उसको हम पीसी कल्चर कहते होते हैं। नेक्स्ट आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ग्रो करना वेजिटेबल्स का और फ्लावर्स का एंड फ्रूट्स का, उस चीज़ को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। यानी कि जो ग्रो करना मतलब एक तरीके से क्रॉप्स लगाना, यानी कि खेती करना, किस चीज़ की, वेजिटेबल की, फ्लावर की और फ्रूट्स की, अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए वेजिटेबल को ग्रो करना, फ्लावर्स को ग्रो करना, फ्रूट्स को ग्रो करना, उस चीज़ को हम क्या कहते होते हैं, उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते होते हैं। ये पिक्स में आप देख रहे हो, ये क्यूकम्बर है आपका, ये शायद टोमेटो दिखाई दे रहा है मुझे, ये कुछ फ्लावर्स हैं, ये सब चीज़ें अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए ग्रो करना, उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते होते हैं। नेक्स्ट आता है विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है, स्टडी ऑफ ग्रेप्स, यानी कि ग्रेप वाइन की, ग्रेप्स की जो स्टडी करते होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विटीकल्चर जो टर्म है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बारी पूछी गई है एग्जाम्स में, ठीक है। स्टडी करना, ग्रेप्स की स्टडी करना या ग्रेप वाइन की स्टडी करना, उसको हम क्या कहते होते हैं, विटीकल्चर कहते होते हैं। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि पॉपुलेशन की स्टडी कैसे करेंगे, यानी फॉर एग्जांपल देखो, जैसे बर्थ है, किसी का बर्थ हो रहा है, बर्थ के अंदर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एजिंग एंड डेथ्स, यानी कि जैसे डेमोग्राफी क्या करेगी, किसी का बर्थ हो रहा है तो बर्थ की स्टडी करना, कितने लोगों का बर्थ हुआ। उसके बाद एजिंग एंड डेथ, यानी कि कितने लोगों की डेथ हो रही है या कितना नंबर हो, एक जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं, 200 है, अब 200 नंबर है पॉपुलेशन का, अब इस 200 में से कितने लोगों का बर्थ हो रहा है, ठीक है, कितने लोगों की इसके अंदर से डेथ हो रही है, ठीक है, कितने लोग यहाँ से माइग्रेशन कर रहे हैं और कितने लोग यहाँ पे इमाइग्रेशन कर रहे हैं, मतलब कि आ रहे हैं यहाँ पे, कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, कितना एडिशन हो रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों की स्टडी, यानी बर्थ की स्टडी, डेथ की स्टडी, माइग्रेशन की, यानी एक सॉरी, ये बर्थ हो गया, जैसे एक बंदे का बर्थ हुआ यानी यहाँ पे पॉपुलेशन 201 होगी, फिर किसी की डेथ होगी तो पॉपुलेशन वापस से 200 होगी, फिर कोई यहाँ से चला गया, फिर वापस से यहाँ पे कोई जाने के बाद यहाँ पे पॉपुलेशन का नंबर कितना हो जाएगा, 199 हो जाएगा। तो इस टाइप की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक नंबर, पॉपुलेशन के नंबर में चेंजेस आ रहे हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनेटमी। एनेटमी क्या होती है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एनेटमी का मतलब क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। पहले हमने क्या देखा था, फर्स्ट हमने देखा था मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी में हमने क्या देखा था, मोर्फोलॉजी में हमने कहा था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की बात की थी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की हमने बात की थी, और एनेटमी के अंदर हम किसकी बात करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की। जैसे फॉर एग्जांपल अभी डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में यहाँ पे लीवर है, यहाँ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाली आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और ये जैसे कि लंग्स हो गए, लंग्स को साउंड कौन कर रहे हैं, रिब्स कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो होती है ये आपकी फ्रंट वाली साइड में, ये ब्लू वाली जो है ये आपकी वेन्स है, रेड वाली जो है ये आपकी आर्टरी है, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपकी वोकल कॉर्ड्स हैं, यहाँ पे फूड पाइप भी होती है आपकी, और यहाँ पे आपको ट्रैकिया भी मिलेगी, विंड पाइप, ठीक है। सो इस टाइप से कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम एनेटमी कहते होते हैं। यानी हम यहाँ से भी देख सकते हो, ये जैसे ट्रैकियल सिस्टम बता रहे हैं कॉकरोच का डायग्राम में भी, और इसके अंदर ये जो है इसका ऐसे ट्रैकियल सिस्टम होता है,
तो इन सब चीज़ों की स्टडी करना, इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम एनाटॉमी कहते होते हैं। नेक्स्ट आता है एकोस्टिक्स। अकोस्टिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ साउंड। जैसे साउंड के अंदर किसी की होती है, ये होती है जैसे प्योर नोट होती है, ये नॉइस वाली नोट होती है, ठीक है, ये लाउड होती है, मतलब कि इस तरीके से अगर जाती तो कि पिच जो होगी वो लाउड होगी। अगर इसकी क्या होती है, इस टाइप की, जैसे इसमें गैप कम है ना, यहाँ देखो आप, इस वाली में गैप कम है, 1 2 3 4, 4 नोट्स बनी हुई है, 4 नोट्स बनी हुई, तो इससे क्या पता लग रहा है, लाउड भी है वो, हाई पिच भी है, हाई पिच नोट है। और अगर इस तरीके से थोड़ा गैप ज़्यादा है और ये इस तरीके से, जो ये कितने बनी हुई है, 1 1 2, ये सब 2 ही बनी हुई है ऐसे में, तो इस चीज़ से हमें क्या पता लग रहा है, लाउड वॉइस तो लाउड है बट लो पिच उसकी लो है। तो इस टाइप की जो स्टडी करना, साउंड की पिच के बारे में स्टडी करना, यानी बेसिकली जो साउंड की स्टडी करते होते हैं, तो उसको हम क्या कहते होते हैं, एक्वोस्टिक्स कहते होते हैं। आया समझ? हमारा ये लेक्चर होता है, ब्रांचेस ऑफ साइंस होता है ख़त्म यहाँ पर। इसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आया होगा। कैसा लगा लेक्चर, ये लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए, एंड कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास समझ आई या नहीं आई। थैंक यू।